गुरु चरणों में त्रिवार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, पूना में महाराष्ट्र में हजारों स्थानकवासी श्वेतांबर परिवार आपके भक्त है। शंका समाधान सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। यहाँ तक कि आज ही फ़ोन आया है, मधुस्मिता जी साध्वी जी और प्रीति सुधा जी साध्वी जी, ये स्थानकवासियों की बहुत बड़ी साध्वियाँ है। उन्होंने आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु कहा है, त्रिवार नमोस्तु कहा है। गुरुवर, यह सवाल एक परिवार का है जो श्वेतांबर परिवार है, पूना का बहुत बड़ा परिवार है, बहुत दानी परिवार है। उस परिवार के अंदर कोविड के अंदर उनके दो बेटे, एक 36 साल का 38 साल का, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत काम किया, बहुत दान दिया, बहुत धार्मिक परिवार है। मगर उसके बाद में उनके घर में एक हादसा हो रहा है कि उनकी एक बहू, जो बड़ी बहू है, उसने धर्म छोड़ दिया है। उन्होंने कहा हम इतने धार्मिक है, इतना ये काम करते हैं, मगर अभी कुछ मेरा हस्बैंड बच नहीं पाया, मेरा पति नहीं बच पाया, तो उसने धर्म छोड़ दिया है। इवन घर में जो कंदमूल नहीं आते थे वो आने लगे हैं, सब कुछ छोड़ दिया है। और दूसरी बहू है, उसने देखा कि संसार असार है, इसलिए उसने साध्वी बनने का निर्णय ले लिया है। बूढ़े माता पिता बहुत परेशान हैं। मैंने उनको कई बार काउंसलिंग किया है, मगर वो आपकी ओर से इसका समाधान चाहते हैं। गुरुवर, उनका समाधान कीजिए, उनका समाधान कीजिए। देखिए, मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है। इस कोरोना की महामारी ने अनेक घरों को तबाह किया है, अनेकों का सुहाग छीना है और अनेकों के घर को सूना किया है। ये संयोग है, इस संयोग को कोई किसी का जोर नहीं। इसके चपेट में कौन कब कैसा आ जाए कहा नहीं जा सकता। अनेक लोगों के जीवन में आया, लेकिन जहाँ तक धर्म का सवाल है, लोगों को धर्म के संदर्भ में अपनी अवधारणा ठीक बनाकर रखने की ज़रूरत है। धर्म का संबंध हमारे जीवन मरण से नहीं है। जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ सब विधि के हाथ हैं, हमारे हाथ में नहीं। अगर धर्म करने से मृत्यु टल जाती तो संसार में कोई मरता ही नहीं। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई की उक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसका मरना सुनिश्चित है, एक दिन सबको मरना है। इस तरह की महामारियाँ एक दुस्संयोग है, और उसके प्रकोप का जो भी शिकार बन जाए सो बन जाए। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसे समय में धर्म से विचलित होना कतई उचित बात नहीं, क्योंकि धर्म का वो काम है ही नहीं। अगर धर्माचरण हमें मरने जीने से बचा लेता तो फिर संसार की सारी दुविधाएं ही खत्म हो जाती। धर्म हमें मरने से नहीं बचा सकता, मरने के आतंक से बचा सकता। हमने इतना सारा धर्म किया, उसका क्या हुआ? मैं तो कहता हूँ, धर्मियों के ऊपर जितने संकट आते हैं, सामान्य व्यक्तियों के ऊपर उतने संकट नहीं आते। ये कर्म का निमित्त है। जिसके साथ जैसा संयोग बन गया वैसा घट गया, और घट गया सो घट गया। आपने धर्म किया, हो सकता है आपके जीवन में थोड़ा बहुत अधर्म भी हुआ होगा, लेकिन हम शास्त्रों को पलट करके देखें तो प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में अंतकृत 10 और अनुत्तरोपाधिक 10 मुनि होते हैं। ऐसे महामुनिराज जो प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में होते हैं। चौथे काल की बात कर रहा हूँ, मुनि महाराजों की बात कर रहा हूँ, जो भयानक उपसर्गों को सहन करते हैं, और उस भयानक उपसर्ग को सहने से असमय में उनकी मृत्यु होती है। असमय में मरकर अपनी क्षमता के प्रताप से वे अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। 10 मुनि, और 10 मुनि ऐसे जो उसमें और अपनी स्थिरता बढ़ाकर ध्यान की एकाग्रता को पाते हैं, और वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, अंतकृत केवली होते हैं। यानी उनका भी अकाल में ये सब कुछ होता है। तो इन सब बातों को लेकर धर्म श्रद्धा से विचलित होना कतई उचित नहीं है। इन्हें महज संयोग के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और इसके लिए अपनी मानसिकता को बनाकर रखना चाहिए। सकारात्मक लाभ यही है कि इन्हें हम मोह का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं।
जिस परिवार में ये घटना घटी वहाँ दो धाराओं का प्रस्फुटन है। एक के हृदय वैराग है, एक के हृदय में वैराग है तो दूसरों के हृदय में अनास्था। मैं कहता हूँ दोनों स्थितियाँ थोड़ा सा समीक्ष है, क्योंकि घर में बूढ़े माँ बाप है, उनका कोई सहारा और संबल नहीं है, तो होना ये चाहिए कि जिसको वैराग्य है वो वैराग्य के रास्ते में निकल जाए, और जिसमें अनास्था है वो धर्म में आस्था को दृढ़ कर बूढ़े माँ बाप की सेवा को अपना धर्म मान ले। तो वैराग्य वाले वैराग्य के रास्ते में चलकर अपना कल्याण करें। धर्म से विमुख होकर के तो अपने संसार को और बढ़ाओगे, उसे काटने का रास्ता अपनाओ, अंदर की श्रद्धा से समझो। अगर हमने ये सोचकर धर्म किया कि मैं धर्म करूंगा तो मुझ पर कोई संकट नहीं आएगा, तो हमने धर्म के स्वरूप को सही समझा ही नहीं, क्योंकि जितने संकट धर्मी पे आते उतने अधर्मी पे नहीं। हमारे तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर कितने उपसर्ग आए, भगवान महावीर पर कितने उपसर्ग आए, उन्हें पूछो। दीक्षा लेने के बाद से ही उनको कितने उपद्रव सहना पड़े। हम तो ये भी सुनते हैं कि उनके कानों में कील तक ठोक दिए गए। भयानक भयानक उपसर्ग हुए, क्या उनको धर्म बचा सका? देवता जिनका कल्याण कमाने आए उन तीर्थंकरों को भी उपसर्ग से नहीं बचा पाए, तो हम तुम किस खेत की मूली हैं? और रहा सवाल धर्म छोड़ने का, तो अगर ये सुनिश्चित हो जाए कि धर्म छोड़ने से तुम पर संकट ना आए तो मैं कहूँगा धर्म छोड़ दो। ऐसा सुनिश्चित है क्या? क्या अधर्मी पर संकट नहीं आता? संसार का नाम ही संकट है। संकट तो सब पर आते हैं और आएंगे, इसलिए संकटों को में विचलित मत होइए, संकटों का सामना कीजिए। संकटों से विचलित मत होइए, संकटों का सामना कीजिए। और एक बात हृदय में अंकित कर लीजिए, कर्म की सत्ता से धर्म की सत्ता बड़ी होती है। ये कर्म आज अपना खेल खेल रहा है, वो बलजोर पड़ रहा है, लेकिन उस कर्म की जड़ को उखाड़ने का अगर कोई माध्यम है तो धर्म ही है, अधर्म नहीं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धर्म से विमुख होना तो उचित है ही नहीं। उन्हें समझाए और दुर्लभ मनुष्य जीवन को सकारात्मक दिशा देने की प्रेरणा दें। ये होता है, स्वाभाविक है, उकचाट होती है, और उसमें दोष उनका नहीं, दोष हमारा है। हमने लोगों को धर्म का स्वरूप ही कुछ ऐसा बता रखा है। हमें याद है जब हम बच्चे थे तो हमको कहा जाता था बेटा मंदिर जाओ, धर्म करो, कोई संकट नहीं आएगा। स्कूल जाते थे, रिजल्ट खुलना होता था, बेटा मंदिर जाओ, पास हो जाओगे। पास हो गए तो भगवान के कारण पास हो गए, और कोई फेल हो गया, हालांकि मैं तो कभी फेल हुआ नहीं, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये क्या है, भगवान मुझे पास क्या करेंगे, मेरा रिजल्ट तो पहले बन चुका है, आज तो केवल डिक्लेरेशन होना है। पर ये ऐसी आस्था ही हमारे अंदर गलत भरी गई। संकट टले ये धर्म के लिए अनिवार्य नहीं है, पर कैसा भी संकट हो हम विचलित ना हो, यही धर्म का फल है।